जैसे ही सायरन बजाते हुए वार्डन कार की तरफ भागा, घबराई हुई शामिनी ने तुरंत लॉक का बटन दबा दिया। इसके बाद उसने पूरी ताकत से हाथकड़ी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने बिना सोचे समझे कार का शीशा तोड़ डाला। जान पर बनते देख शामिनी ने एक झटके में एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया और कार वार्डन को साथ खींचते हुए सीधे समुद्र में जा गिरी। कार धीरे धीरे गहराई में डूबने लगी। डूबने के डर से वार्डन को मजबूरी में शामिनी के हाथ खोलने पड़े, लेकिन जैसे ही वह आजाद हुई, शामिनी ने पलटकर वार्डन को एक ही वार में बेहोश कर दिया और अपनी बेहतरीन तैराकी कौशल से समुद्र से बाहर निकल आई। जब वार्डन होश में आया, शामिनी कब की गायब हो चुकी थी, पर उसे क्या पता था कि शामिनी की यह भागने की वजह कोई साधारण वजह नहीं थी। ये कहानी थी 6 साल पुराने एक खौफनाक फरेब की। 6 साल पहले शामिनी अपने पति के साथ समुद्र में घूमने निकली थी, लेकिन जब वह सुबह उठी तो पूरा जहाज खून से लथपथ था और उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डेक पर उसे खून से सनी एक छुरी मिली और इसे देखकर वह समझ गई कि उसके पति के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और उन्होंने शामिनी को उसी हथियार को पकड़ते देख उसे हत्या का आरोपी बता दिया, क्योंकि उस चाकू पर सिर्फ 2 ही लोगों के फिंगरप्रिंट थे, शामिनी और उसका पति। लेकिन यह साजिश 2 थी, उसकी सबसे करीबी सहेली और उसके पति की। दोनों ने मिलकर उसे जेल भेजने की प्लानिंग की थी। जेल में शामिनी को एक वकील कैदी ने बताया कि इस देश में एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं हो सकती। मतलब अगर उसे पति की हत्या का दोषी ठहरा दिया गया है तो जेल से बाहर आने पर वह अपने पति और सहेली से बदला लेगी, तो कानून उसे दोबारा सजा नहीं देगा। यही बात शामिनी के दिमाग पर बिजली की तरह गिरी और उसी दिन से उसने प्लान बनाया, जेल से भागकर अपनी बेगुनाही साबित करना और उन दोनों गद्दारों से बदला लेना। 6 साल तक उसने खुद को फौलाद की तरह तैयार किया। उसका व्यवहार अच्छा था, इसलिए उसे 6 साल बाद पैरोल मिल गई। लेकिन जैसे ही वह रिकॉर्ड रूम में सच ढूंढने पहुंची, उसी वक्त वार्डन ने उसे देख लिया और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है।